हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मतलब साफ है, अब तय चीन को करना है कि वो शांति चाहता है या संग्राम, क्योंकि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। और इस तैयारी की एक झलक अरब सागर में नौसेना के युद्धाभ्यास में भी दिख रही है। नौसेना के इस पराक्रम को देखकर चीन का चिढ़ना तो तय है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की बात पर मुहर लगाने वाली तस्वीरें हैं ये। इस तस्वीर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 जंगी बेड़े चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए एकजुट हुए हैं। ये तस्वीरें भारत में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले इन चेहरों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, जो चीन के भरोसे जम्मू कश्मीर को दोबारा आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है। उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जवान से चीन का नाम तो आया। चीन वहाँ बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान में चीन का नाम नहीं लेते। बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। घाटी में ऐसे ही पाकिस्तान परस्त लोगों की जुबान सिलने के लिए अमेरिकी जंगी बेड़ा USS निमित्ज मोर्चा संभाल चुका है। भारत के INS विक्रमादित्य पर खड़े जंगी जहाज चीन के दम पर देश विरोधी बातें करने वालों के होश ठिकाने लगाने वाले हैं। देखो, झंडा तो मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठाएंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं लेंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान और भारत में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले लोगों की अब आखिरी उम्मीद चीन से है, जिसके जरिए वो दोबारा भारत को उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब आतंकवाद का बोलबाला था। लेकिन पाकिस्तान और उसके एजेंटों का सपना तोड़ने के लिए भारत ही नहीं, दुनिया की 4 महाशक्तियां एक हो गई हैं, जिसे क्वाड कहते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड बनाते हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह, जिसका लक्ष्य पूरे इलाके में चीन की तानाशाही को खत्म करना है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। उत्तरी अरब सागर में ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी बेड़े हैं, जो चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे रहे हैं। पहले चरण की कामयाबी के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण शुरू कर चुकी हैं। इस फेज में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत USS निमित्ज के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के कैरियर बैटल ग्रुप के युद्धपोत, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और सबमरीन युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। चीन की हालत मालाबार एक्सरसाइज के पहले चरण की इन तस्वीरों को देखकर ही पतली हो गई थी, लेकिन मालाबार पार्ट 2 से उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर समंदर की उफनती लहरों पर चीन बनाम क्वाड के बीच जंग हुई तो फिर चीन की ताकत दुनिया की 4 महाशक्तियों के आगे बौनी पड़ जाएगी।
तो चीन की इस दादागिरी का समाधान भारत ने खोज लिया है।